Two ideal battery of the EMF V1 and V2 are and the three resistors R1, R2, R3 are connected as shown in the figure. The current in the resistance R2 would be 0. If हम चाहते हैं कि R2 में से करंट 0 तो उसके लिए कंडीशन बताओ क्या चक्कर है भाई. सुनो, हम चाहते हैं यहाँ से करंट ना जाए. आपको पता है करंट कब नहीं जाता? इधर देखो आप, ठीक है ना. जब जो है ना यहाँ पे पहले तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्ट्रक्चर ही नहीं है. व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा. व्हीटस्टोन ब्रिज 5 कहाँ है इसमें? रेजिस्टेंस 1 2 3 तो रेजिस्टेंस है. कहाँ है 5 रेजिस्टेंस? ऐसी शेप होती है उसमें. ये ऐसी शेप होती है उसके अंदर. ये लो, इसमें दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इसमें से करंट नहीं जाता. इसमें क्या है? ये दिस अपॉन दिस करोगे, ये बैटरी ये रेजिस्टेंस है. यहाँ पे दिस अपॉन दिस करोगे आप. हाँ बस रहने दो. मैं बता रहा हूँ ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज से कोई लेना देना नहीं है इसका. इसका व्हीटस्टोन ब्रिज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. सारा कुछ बताऊंगा अभी. जब भी ऐसा लगता है ना कि करंट नहीं चल रहा ब्रांच में से, व्हीटस्टोन ब्रिज सुना देखो, ध्यान से सुना. पता है क्या, जिस ब्रांच में से करंट नहीं जाता ना, उस ब्रांच के लिए आप एक बात के लिए श्योर हो जाओ कि यहाँ का जो पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है. इस बात के लिए श्योर हो जाओ आप. यहाँ का जो पोटेंशियल अगर V नोट है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा? तभी करंट नहीं जाता, अदरवाइज हो जाएगा. पोटेंशियल तो क्या होगा? सेम होगा. आप एक काम करो, इस जगह ये बैटरी, ये इसका पोटेंशियल 0 और इसका V1 मान लो. इसका 0, इसका कितना मान लिया? तो ऐसे ही फिर इसका मतलब अगर यहाँ का जी तो यहाँ का 0 तो यहाँ का भी, तो यहाँ का भी, तो यहाँ का भी कितना हो जाएगा? फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा. और यहाँ का कितना हो जाएगा? V2. यहाँ का भी 0 वोल्ट होगा और यहाँ का भी कितना होगा? ऐसा मान सकते हैं, ठीक है ना. अब पता क्या, करंट बारी बार ऐसे चल रहा है. करंट ये वाली ब्रांच तो हटी गई, करंट ऐसे चल रहा होगा. ये दोनों बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि ये बताइए, पॉज करेंगे, सपोर्ट करेंगे. ये अपना करंट इधर चलाएगी, ये वाली बैटरी अपना इतना करंट चलाएगी. करंट कितना चलेगा वैसे? करंट चलेगा इसमें V1 प्लस में V2 डिवाइडेड बाय में. इस ब्रांच को तो भूल ही जाओ, ही नहीं. एक ही लूप है, V1 प्लस V2 R1 प्लस में R3, इतना करंट चलेगा. ठीक है. अब एक बात बताओ आप मुझे, ये बैटरी, ये करंट अगर ऐसे चल रहा है तो ये प्लस ये माइनस, यहाँ प्लस और ये माइनस, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ सेम होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में है. आप एक काम करो, यहाँ पे इस वाले लूप के ऊपर इसके इतने पोर्शन पे केवीएल लगा दो आप. इसमें से तो कोई करंट है ही नहीं. यहाँ से स्टार्ट करो आप, बताओ कैसे करोगे आप? इसके अंदर प्लस V1 माइनस का V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R3 इंटू में R1 इक्वल टू, ये पहली इक्वेशन बन गई. अच्छा, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, इस वाले लूप से बनेगी. बताओ, यहाँ से स्टार्ट करो आप. V2 ये 0 0 चेक किसी काम का नहीं है. यहाँ पे हमने ऐसे ही मान लिया है 0 भी. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो आप. V2 फिर क्या लिखोगे बताइए? माइनस का V1 प्लस में डिवाइड R1 प्लस R3 इंटू में R3 इक्वल टू 0 करोगे आप इसको. अब ऐसा करो, इसमें कंडीशन पूछे भाई ने. ऐसा करो, सुनो, V1 के लिए निकालो. V1 इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 डिवाइड बाय R1 प्लस R3 इंटू में R1. और यहाँ V2 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस में R3 इंटू में R3. इन दोनों का रेशियो ले लो.
ये और ये कैंसिल हो गया नहीं होगा बताओ? तो बताओ v1/v2 कितना होना, किसके बराबर होना चाहिए? ये कंडीशन है भाई, v1/v2 जो होना चाहिए ना वो r1/r3 के बराबर होना चाहिए, बाकी सब देखी जाएगी, बस एक ही कंडीशन है ये, ठीक है ना। अब देखो क्या कुछ मैच कर रहा है। पहला कह रहा है कि v1 इक्वल टू v2 और r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r3, अगर ऐसा हुआ तो हो जाएगा ये, तो v1/v2 इक्वल टू r1/r3 बन जाएगा फिट। ये ऑप्शन सही है। बी में बी सही नहीं लग रहा कुछ, नहीं सही है, v1 v2 बराबर r1 r3 बराबर है, r2 को छोड़ो, r2 की वैल्यू कुछ भी रहे, बी भी सही है। फिर कह रहा है v1 इक्वल टू v2 और टू r1 इक्वल टू r3 ना भाई, हाँ 1:2 रेशियो बनाएगा, वेरी गुड, ये नहीं है, गलत है ये थर्ड ठीक है, फोर्थ ठीक है, क्योंकि उसमें v1/v2 जो है ना r1/r3 के बराबर बन रहा है उसमें, फोर्थ ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात आपको?